अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आ गई थी शादी में जो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या लेके जाऊँ कपड़े शादी में और क्या नहीं लेके जाऊँ। तो मेरे पास ये ब्यूटीफुल सा एक गाउन है और लहंगा भी है मेरे पास, जो मेरे वलीमे में मैंने पहना था। तो मेरा मन था कि मैं ये ले जाऊँ और एक लहंगा ले जाऊँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी, कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने फिर लास्ट में ये किया कि नहीं, मैं सूट ही ले जाऊँगी लहंगा, और वो नहीं ले जाऊँगी क्योंकि मेरे गोद में बेबी रहेगा तो कोई है नहीं सपोर्ट में जो बेबी को पकड़े तो मैं वेयर कर सकूँगी। तो इसलिए आज जाने वाली थी मैं वहाँ शादी में। तो पूरे व्लॉग में ही मैंने कवर कर लिया है फ्रेंड्स सारा सब कुछ। तो मैंने अपने हस्बैंड के जूते वगैरह धो दिए हैं और जो भी कपड़े थे सब धो के मैंने अच्छे से रख लिए। यहाँ पर सब मैं छत पे डाल दूँगी और मैं कहीं जाने लगती हूँ तो मैं सारा काम फिनिश करके जाती हूँ। इससे आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरी बेटी सो रही थी तो मैं इसलिए इन कामों को पहले ही चाह रही थी कि ख़त्म हो जाए। तो मेरी बेटी का ये काशिफ़ा का कपड़ा है जो ईद पे मैंने लिया था, तो इसकी ना चेन टूट गई थी, तो मैं इसको लगवाने के लिए आज भी जाने वाली हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मुझे ये हो रहा था कि पता नहीं लगेगा या नहीं लगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र लग गया था। तो उसके बाद हम लोग तैयार होकर जाने लगे थे, गाज़ियाबाद के लिए निकल गए थे मेरे हस्बैंड और मैं। शाम को बहुत तेज़ भूख लग रही थी रास्ते में, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप कुछ ले लेना घर जाके, फिर पता नहीं हम लोग जाएंगे तो खाना कब तक होगा नहीं होगा। लेकिन करीब 8:30 का टाइम हो गया था, तो उन लोगों ने खाना तो स्टार्ट हो चुका था वहाँ। तो हमारे यहाँ शादी से पहले एक दिन मंडा होता है फ्रेंड्स, तो रात को जो खाना खिलाते हैं उसे मंडा कहते हैं। और देखिए अलीशा यहाँ पे खेल रही है और मैं चाउमीन खा रही थी यहाँ पर अभी। फिर इसके बाद ही हम लोग जाएंगे खाने के लिए। तो अभी मेरी मदर इन लॉ गई थी मालूम करने के लिए कि खाना वगैरह बना है या नहीं बना है। तो और देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई थी माशाल्लाह से। तो मैं आपको भी लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, पूरा मेहंदी का ट्यूटोरियल ही पूरा शेयर करूंगी। तो ये वाला मैंने लगाया। किस किस जगह पे मंडा होता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे गाज़ियाबाद में और मेरठ में, इन 2 जगह पे तो हमें मालूम है, और किसी जगह पे होता है तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके। तो ये मंडे का दाल और चावल, हमारे यहाँ कीमे वाला दाल और चावल बनता है फ्रेंड्स। तो ये मैं लेके आ गई थी घर पे भी, और मैं वहाँ खा के आ गई थी। मैं ये अपने लड़के के लिए लेके आई थी तो वो खाया नहीं और मैं खा ली थी। और अलीशा सो गई थी यहाँ पे माशाल्लाह से। देख ले मेरी बेटी को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं खा रही थी क्योंकि पता नहीं कल सुबह तक ख़राब हो जाए या क्या। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस शादी में, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आए हैं इधर शादी में। तो पहले तो मेरठ गए हुए थे, तो जब कभी 1 साल हो गए फ्रेंड्स, अब आए हैं इधर। अच्छा, एक्चुअल में दावत वगैरह अगर आती भी है तो फिर हम लोग जा नहीं पाते, किसी कारण से ऐसा हो जाता है। और फिर सुबह में मैं ब्रश वगैरह सब लेके आई थी अपने घर से, क्योंकि 2-3 दिन हम लोग अभी यहाँ पे रुकने वाले हैं। तो देख ले काशिफ़ यहाँ पे खेल रहा था और मैं यहाँ पे नीचे बिस्तर करी थी, तो मेरे हस्बैंड नीचे ही लेटे थे। और इतनी जगह नहीं है फ्रेंड्स घर में, आप लोग तो जानते हो। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं अपनी मम्मी से, मेरी मदर इन लॉ है। और ये हमारे मकान में जो किराएदार रहते हैं उनके बच्चे हैं। और देख ले कितना प्यारा सा अमरूद का पेड़ लगा हुआ था। तो फिर 11 बजे के करीब बारात निकलने वाली थी, तो दूल्हे को देख ले सब दुआएं दे रहे इस टाइम पर, और सब फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। और हमारे यहाँ मेरठ में और गाज़ियाबाद में, और जहाँ मेरी नंद का ससुराल है वहाँ, तो हर जगह पे इस तरीके से जब दूल्हा जाने लगता है तो सब जो मामा होते हैं वो बच्चों को और लड़कियों को जितने होती हैं सबको पैसे देते हैं, और उसके बाद सबके गले में माला डालते हैं फूलों के, तो उससे सब पैसे देते हैं और लेते हैं। तो ऐसा भी चलता है यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोगों की तरफ चलता है तो ज़रूर बताइएगा। तो और काशिफ़ को मैंने पहना दिया था उसका ईद वाला कपड़ा, और काशिफ़ा को भी लहंगा पहना दिया था मैंने। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और अलीशा मेरी गोद में थी। और हमारी गली है ये फ्रेंड्स, देख ले आप लोग। तो पूरी गली में माशाल्लाह से रौनक छाई हुई थी, क्योंकि उन्होंने पूरे गली में ही सजावट कर रखी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये कुछ भाभी वगैरह लगेंगी, तो उन्हीं से मैं यहाँ पे खड़ी होकर बात कर रही थी और थोड़ा बहुत शूट भी कर रही थी। अच्छा फ्रेंड्स, ये लोग ऐसा वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं, तो थोड़ा इन लोगों के बीच में जब जाओ तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है बनाने में।
और काशिफ को देख ले बिल्कुल भी डर नहीं है, वो गाड़ी पे ऐसे बैठा हुआ है जैसे हमेशा बैठता हो और खेल रहा था। अभी नाले में इसके हाथ से छूट के ना फ़ोन भी चला गया था। इसने मेरी देरानी के लड़के का खेलने का फ़ोन है तो वो ले रखा है। तो उसके बाद हम लोग जब बारात चली गई थी उससे पहले ही मैं और मेरे हस्बैंड गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कोई कपड़े नहीं लाए थे शादी में जाने के लिए। उन्होंने कहा था कि मैं वहीं से ले लूँगा, तो उन्होंने अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े लिए थे और ये मेरे बेटे के लिए मैंने 1 जोड़ी कोट ले लिया था। जब हस्बैंड साथ में हो तो फिर ज़रूरत नहीं होती पैसे के बारे में सोचने की। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इतना दिया है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे और मेरे हस्बैंड को इस काबिल बनाया है कि हम अपने बच्चों के लिए जो हो वो ख़रीद लेते हैं। अल्लाह पाक हमेशा हमें आगे बढ़ाए और आप सभी को भी। तो ये कोट का बटन नहीं खुल रहा था मेरे से और मैं यहाँ पे सब पूरा सिस्टम लेकर आई थी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं ऑल आउट और बोर्ड बिजली के सब लेके आई थी ताकि मच्छर वगैरह बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और मच्छर लगता है तो वो बिल्कुल भी नहीं सोते। मैं दिल्ली में भी लगा के ही सोती हूँ ऑल आउट, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं लापरवाही करना चाहती थी थोड़ा सा भी, इसलिए मैंने पूरा ख्याल रखा था। तो अगले दिन सुबह के टाइम में हम लोग नहा धो लिए थे और ये मेरी मुन्नी देख ले, मेरी माशाल्लाह बोलने मेरी बेटी को देख के, तो ये यहाँ पर इसको भी मैंने कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिया था सुबह के टाइम में और मैं भी नहा ली थी। जो भी कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए थे सब मैं डाल दी थी मशीन में, ड्रायर में। और मेरी सास अभी चली गई थी मेरठ, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं मिलता। तो वो कभी टाइम निकलता तो वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं वो अपने टाइम को यूज़ करना चाहती है। और मैंने अपनी सासू माँ का ये बहुत ही प्यारा सा सैम्पल पहन लिया था, तो वो तो मुझे डांटती भी रहती है कि क्यों नहीं पहनती, लेकिन चुभने की वजह से मैं नहीं पहनती। और देख ले, मैं ये वाला कपड़ा मैंने फिर ये वाला पहन लिया है जो मैं पहन के आई थी। तो इसका गला बहुत ही प्यारा है और इसके हाथों पे कढ़ाई की हुई है, बाजू पे और शलवार पे, तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। ये अलीशा जब थी मेरे पेट में तो जब मैंने लिया था ये वाला सूट, मेरे हस्बैंड ने कहा था क्या अब घर जाओगे आप जो लेना है आप ले लो, तो उस टाइम पे मैंने लिया था और बहुत ही प्यारा है ये। तो मैं इसे पहन के आई थी फ्रेंड्स। मेरा तो मन था हल्दी वगैरह में भी आने का, लेकिन मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरा बच्चा छोटा भी जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद में इंशाल्लाह जब भी कोई शादी वगैरह पड़ेगा तो सारे फंक्शन अटेंड करूँगी और आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह सब कर दिया था मैंने और अब शाम को वलीमा था फ्रेंड्स, तो उसी के लिए मैं तैयार होने के लिए स्ट्रेट वगैरह हेयर वगैरह सब मैंने स्ट्रेट कर लिया था अपना। और ये आई थी हमारे घर पे दूल्हे की मम्मी, जिनके घर हम आए थे शादी पे, तो उन्होंने ये जो है सो आजकल उसके निकाह के छुआड़े वगैरह इस तरीके से जिपलॉक बैग में पैक करके देते हैं, तो अलीशा लेके उसे खेल रही थी। फाइनली हम शादी में पहुंच गए थे वलीमे में। तो यहाँ पे लड़की का शादी था जो बारात इसी में आने वाली थी और बहू का वलीमा था। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा हॉल उन्होंने बुक कर रखा था, तो यहाँ पर लेडीज़ों के लिए बैठने के लिए कुर्सी वगैरह सब लगा हुआ था। और बाहर देख ले और वहाँ तक पूरा जहाँ तक आप देख पा रहे हो सब इसमें शादी के बारात वगैरह ही के लिए हैं। तो अभी तो बारात नहीं आई थी और अभी खाना वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो मैं अलीशा को ले रखी थी गोद में और दोनों बच्चे भी मेरे यहीं पर थे, तो मैं इन्हीं को देखने में लगी हुई थी। तो मैं कुछ भी नहीं जाके ला पाई, मेरे हस्बैंड जी जो भी ला के दे रहे थे तो मैं खा रही थी, मैं उनको बोल रही थी और वो मुझे ला के दे रहे थे। तो ज़्यादा कुछ तो मैं खाई नहीं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम लोग खाते रहते हैं, तो कोरमा वगैरह हमारा चलता रहता है, तो वो सब चीज़ ज़्यादा मन नहीं था खाने का। और देख ले बच्चों को, बच्चे भी पूरे दिन मस्ती कर रहे हैं और अभी भी नहीं थके थे। तो काशिफ़ा को मैंने उसका शरारा पहना दिया था और काशिफ़ को ये वाला कोट पहनाया था, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरा बेटा। और उसके बाद मैं लास्ट में जब मैंने देखी कि आप जाने का टाइम हो गया, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा खाना वगैरह खाने के बाद कि आप अलीशा को पकड़ो, मैं जाके लेके आती हूँ कुछ। तो उन्होंने मेरी बेटी को पकड़ा, तो मैंने अपने लिए 2 गुलाब जामुन, थोड़ा सा हलवा और ये सॉरी फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं सो लेके आई, दही भल्ले लेके आई थी। और देख ले पूरी शादी में सब खाने में एंजॉय करने। फिर लास्ट में हमने देखा दुल्हन, जो लेफ़्ट साइड वाली है वो दुल्हन